गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं आज इस साल के आखिरी डे में अपने सेट की शुरुआत करते हैं। काफ़ी कुछ सीखा हम लोगों ने इस साल में और टाइम टू टाइम हम लोगों ने कई सारे बुक्स के सेट को भी देखा है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा है और टाइम टू टाइम हम लोगों ने रिवीजन सेट भी डाला आप लोगों के लिए ताकि आपका प्रॉपरली रिवीजन भी हो सके। तो चलते हैं हम लोग आज के सेट के इस पहले क्वेश्चन में। डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। यानी आपसे भारतीय साम्राज्य में डायनेस्टीज़ के बारे में पूछ रहा है, ऐसा डायनेस्टीज जिसका जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा हो इन चारों में। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी मौर्य वंश होगा। मौर्य डायनेस्टी का एरिया इन तीनों में यानी कि कुषाण, गुप्त और चोल से बड़ा था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो जब बात सांची की करेंगे तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1989। अच्छा, 1989 आता है तो हमारे पास एक और चीज़ माइंड में आता है, वो है आपका 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जब हमने वोटिंग राइट्स को 21 साल से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बैंकिंग के संबंध में CTS डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि आपको एब्रिविएशन पूछ रहा है CTS का, आपको फाइनल पूछ रहा है मीनिंग क्या हो गया? तो CTS का मीनिंग है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या होगा? आंसर सही होगा, CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के तहत की गई है। तो याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है कहाँ? इम्फाल में, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। मतलब इनडायरेक्ट वे में आप ये कह सकते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और किस वर्ष के अधिनियम के तहत पारित किया गया था? आपसे ईयर पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2018। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो यानी देखिए पूरा का पूरा रिलेटेड किससे है? आपका है मृदा प्रबंधन है, फसल चक्र है, खरपतवार यानी कि जो आपका वीड्स के बारे में बात कर रहा है, और कीट नियंत्रण, फसलों की वृद्धि, इन सब से रिलेटेड जो विज्ञान है उसको क्या कहेंगे? देखिए कृषि विज्ञान कहेंगे। सारा का सारा कृषि का मेथड आ गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया डैश कहलाती है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी विकास कहते हैं। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई है। ओपन एरा का मतलब कि एक नए युग की शुरुआत हुई है ना, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी है। यानी कि जो आपका पेशेवर खिलाड़ी था वो नए खिलाड़ियों के साथ भी खेल सके। तो ये कब शुरू हुआ है? ये नया एरा कब आया है? तो आया है 1968 में, 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आंसर क्या होगा। लेबेंग बुमनी जो है लोक नृत्य किसका? त्रिपुरा का। और त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी? अगरतला होगा। और ये है कहाँ? भारत में नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए एग्ज़ाम वॉरियर आपने बहुत बार सुना होगा, इससे आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी हैं एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है मनुष्यों में गुणसूत्रों के कितने युग्म होंगे? तो याद रखिएगा, जब मनुष्यों के बारे में बात कर रहा है तो मेल फीमेल बोथ बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? 23। इस 23 में से याद रखेंगे 22 जो है वो एक समान होता है मेल और फीमेल में। ठीक है, जिसमें कि कोई एक जो है 22 का मतलब जोड़े में बात कर रहा है, युग्म का मतलब जोड़ा हो गया, तो 22 दूनी 44 जो है आपका क्या है? एक समान होता है। सिर्फ 2 पेयर मतलब एक पेयर ऐसा होता है जो क्या होता है? असमान होता है मेल फीमेल में। और ऐसे कंबाइंड वे में टोटल 46 यानी कि 23 पेयर होते हैं। युग्म का मतलब जोड़वा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो कोच को दिया जाएगा तो ऑब्वियसली किसको देंगे हम लोग? पांडव और कौरव दोनों के जो गुरु थे कौन? द्रोणाचार्य। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपसे पूछ रहा है, लागू कब हुआ है। आंसर होगा 1856, 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट कौन है। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से रिलेटेड है। ऑप्शंस में क्या है, बिलियर्ड है, मुक्केबाजी है, बास्केटबॉल है और क्रिकेट है। आंसर क्या होगा, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, चलते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है। याद रखिएगा, उसी राज्य का जो लिंगानुपात है सबसे कम है। तो आंसर क्या होगा, वेरी गुड आंसर है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो आपका लिंगानुपात है वो है कितना, 879। अच्छा, लिंगानुपात कहते किसको है, प्रति 1000 मेल पे फीमेल की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, हरियाणा का सबसे कम है 2011 अभी के स्टेटस के अकॉर्डिंग 879। गलती से अगर आपसे पूछ दे कि हरियाणा का 2001 में 2000 में या 2001 में लिंगानुपात क्या था, तो याद रखेंगे 861 था। ठीक है, वो क्या हो गया है, 18 बढ़ा है, 18 बढ़कर 879 हो चुका है 2011 में, और अभी लेटेस्ट डेटा है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान, यहाँ अनुष्ठान के बारे में आपसे पूछ रहा है, कौन सा पूजा पद्धति था, है ना, किया जाता था, तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। यानी आपसे उस अनुष्ठान के बारे में बात कर रहा है जो आपको अगले जन्म में क्या होगा, क्षत्रिय बनाता है। इस तरह का एक पूजा का विधि है। ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर ए यही सही है। ये एक ऐसा अनुष्ठान था पुराने ज़माने में जिसमें कि लोग अगले वर्ष क्षत्रिय के रूप में जन्म लेते थे। नेक्स्ट क्या है, आंसर क्या होगा, हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाला जाता है। तो खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उत्खनन बोलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में देखिए ड्रिलिंग का मतलब सिर्फ होल करना हो गया। ठीक है, वैसे वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, उत्खनन द्वारा जो है खोदकर निकाला जाता था खनिज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है जीव जंतुओं की शारीरिक संरचना, मतलब कि पूरा का पूरा एनाटॉमी के बारे में बात कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जिसको बॉटनी कहा जाता है, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण। आंसर क्या होगा, जंतु विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। ये आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलें आगे। उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट का संख्या कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 80 है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे महाराष्ट्र का तो कितना है, 48 है। और जब हमारे बिहार की बात करेंगे तो याद रखेंगे कितना है, 40 है हमारे बिहार का लोकसभा सीट संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा, खेड़ा की बात हो रही है 1918 के बाद। नो टैक्स कैंपेन का मतलब है कि अंग्रेजों को हम लोग को टैक्स नहीं देना है। तो इसका कौन नेतृत्व किए थे, तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल किए थे इसका नेतृत्व, नो टैक्स कैंपेन का, यानी कि टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है, महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो फीमेल यानी कि फीमेल एंटरप्रेन्योर डे आपसे पूछ रहा है कब मनाया जाता है। ऑप्शंस में क्या क्या है, 19 नवंबर, 14 सितंबर, 10 अक्टूबर और 25 नवंबर। आंसर क्या होगा, 19 नवंबर को महिला जो है उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे डैश को मनाया जाता है। तो विश्व दर्शन दिवस नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं। देखिए, नेशनल इनकम का अंतिम अनुमान आपसे पूछ रहा है, तो नेशनल इनकम का अनुमान कौन जारी करता है, CSO जारी करता है ना।
सेंट्रल स्टैटिस्टिक और ऑफिस। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ का वेट जितना ज़्यादा होगा वो उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है? जड़त्व द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत डैश के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंकनोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो याद रखिए 1934 की धारा कौन सी है वो पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1934 की धारा 22, ठीक है, के तहत बैंक को सभी टाइप के मूल्य को जो है इशू करने का अधिकार है। कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक का धारा। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ है? इसका फॉर्मेशन हुआ है 1935 में 1 अप्रैल। और हुआ कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पे? तो यंग हिल्टन आयोग पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? मतलब 2020-21 में हीरो इंडिया सुपर लीग हुआ था, उसमें कौन सी टीम जो है वो हिस्सा नहीं ली थी? अच्छा, ये जो सुपर इंडिया लीग है ये किससे रिलेटेड है? ये सबसे पहले जान लीजिए, फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें कौन सा टीम भाग नहीं लिया था? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि एफसी जो है इसमें भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं फिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा, ठीक है। पौधों और पशुओं में टोटल जितनी भी प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? फिनोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे रिलेटेड है? तो आईपीसी के बारे में आपसे कह रहा है, इंडियन पिनल कोड कहते हैं इसको। इसी के धारा 302 के तहत क्या है? फांसी की सज़ा है। तो इसमें जो आर्टिकल 354, आपने 377 भी सुना होगा, ठीक है। वैसे 354 क्या रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से है। कौन सा? सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो ऑप्शन देखेंगे 7, 4, 6 और 2। तो भारत में टोटल 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा होता है। अच्छा, ये 6 राज्य है कौन कौन सा? तो अगर इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग का ले लेते हैं बिहार है, ठीक है। सेकंड याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो दूसरा हो गया आपका यूपी। थर्ड कौन सा है? तो थर्ड हमारा जो सेकेंड नंबर पॉपुलेशन में है महाराष्ट्र, वो आपका क्या है? महाराष्ट्र में भी 2 सदन है। इस 3 के अलावा और क्या रह गया? तो याद रखेंगे 2 तो ऐसा है जो एक दूसरे से टूट कर बना है, जिसको एक तो हो गया आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा हो गया तेलंगाना। इसमें पहले क्या था? इसमें पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर भी था, लेकिन अब तो वो खैर राज रहा ही नहीं, वो क्या हो गया आपका? यूटी हो गया, 2 अलग अलग। तो अब लास्ट कौन सा रह गया? देखिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और एक लास्ट रह गया जिसको हमने कहा कर्नाटक, ठीक है। ये टोटल क्या है आपका? 6 राज्य है जिसमें क्या है? 2 सदन है, विधानसभा और विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, है ना। वेदों की ओर लौट चलो इनका नारा था। दूसरा, आर्य समाज का स्थापना हुआ कब है? 1875 में हुआ है, ध्यान में रखेंगे। 1875 में आर्य समाज। और 1875 के समय में भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है? ठीक है, वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है। तो आंसर क्या होगा? निमोनिया से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नीमोसील जो है वो इंडिया का पहला स्वदेशी वैक्सीन बनाया हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी रिवर है जो कि आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से फ्लो करता है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका चांडिल जो है
बांध है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य से हुआ था। तो याद रखेंगे नारायण गुरु का जन्म जो है वो कब हुआ है आपका, कहाँ हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी केरल में हुआ है। किनका जन्म, नारायण गुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है या किस तरह का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन में आपसे यही पूछ रहा है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्डोफोन जो है ये क्या है आपका, धेनुका जो है एक लोक नृत्य कैसा वाद्य यंत्र है, कार्डोफोन है। नेक्स्ट कौन है, मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। आपने इस लेखक का नाम सुना होगा, काफ़ी यूट्यूब पे फेमस भी हैं अपने शुद्ध उच्चारण के लिए। तो ऑप्शन देखेंगे मौन मुस्कान की मार, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आशुतोष राणा की लिखी हुई एक पुस्तक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा शॉटपुट खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विकास ठाकुर जो है इनका संबंध किससे है, गोला फेंक से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में देखिए, पहला क्या कह रहा है कि यह जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि जिसको हम लोग ECG कहते हैं द्वारा किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में कह रहा है, ECG के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग को ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है, ये भी सही है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, गलत है। ECG जब टेस्ट करते हैं हम लोग तो ये नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। तो ये हम लोगों ने कोविड के टाइम में देखा था। ऑप्शन नंबर डी धारावी जो मुंबई की एक बस्ती है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियों से मिलकर बना हुआ एक बस्ती है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों समानता फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। ऑप्शन देखेंगे आंसर क्या होगा, आंसर होगा उसको हम लोग कहते हैं बागवानी। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है, बागवानी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था। तो बेगम नूरजहां का विवाह से पहले नाम था मेहरुनिशा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अच्छा ये किनकी वाइफ थी, तो याद रखिएगा ये जहांगीर की वाइफ थी। किनकी, जहांगीर की वाइफ थी और जहांगीर ने ही इनको जो है प्रेम से क्या नाम दिया था, नूरजहां इनका उपनाम दिया था मेहरुनिशा का। नेक्स्ट है डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों से रिलेटेड है। देखिए जहाँ भी पैसे की बात आती है तो जनरली मौद्रिक नीति हम लोग के माइंड में आता है, लेकिन जैसे ही सरकार लग गया तो याद रखिएगा वो राजकोषीय नीति हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जब कह रहा है क्या आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग करना है तो ये क्या है आपका राजकोषीय नीति होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनके शरीर राम रस से सना होता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो ऐसी कौन सी शैली है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर ए चैती शैली कहा जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि क्या है। तो याद रखिएगा S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार GDP जो वृद्धि है भारत के लिए वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 6% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्न में से कौन बने हैं। तो याद रखिएगा 2021 में बने हैं और अभी तक हैं। इनका क्या नाम है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का, ऑप्शन नंबर ए आपने नाम सुना होगा MK स्टालिन जो है वहाँ के CM बने थे 2021 में, जो वर्तमान में भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी। आपसे पूछ रहा है कोप इंडिया अभ्यास करेगी, किसके किसके बीच में होता है ये, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कहाँ करेगी ये आपसे पूछ रहा है या कहाँ किया इसने ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा वेस्ट बंगाल में किया है।
पश्चिम बंगाल के कलाईकुड़ा एयरबेस में जो है ये अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने यानी कि जीआई टैग के बारे में आपसे पूछ रहा है, ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल, और चावल का क्या नाम है, नागरी दुबराज, ये नाम याद रखिएगा, नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है? तो याद रखिएगा या उसी राज्य का चावल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है छत्तीसगढ़, याद रखेंगे, नागरी दुबराज चावल वहीं का है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो सीएम दी योगशाला का शुरुआत हुआ है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है सीएम दी योगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 यानी Y20 परामर्श का आयोजन किया है? तो यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है? तो प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है ऑप्शन नंबर ए, कैनरा बैंक ने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो याद रखेंगे एडीबी ने 7.2% से घटाकर भारत की जीडीपी को 6.4% कर दिया है अनुमान। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या मेंशन किस में है, आर्टिकल 170 में। कई बार क्वेश्चन भी हम लोगों को बहुत कुछ याद करा देता है, तो ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या मैक्सिमम आपसे पूछ रहा है, से अधिक नहीं हो सकती। तो हम लोग को पता है ऑप्शन नंबर डी, 500 से अधिक नहीं हो सकती किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या। किस में मेंशन है, आर्टिकल 170 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। याद रखिएगा लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऐसे सैटेलाइट लगाए गए हैं जो जीपीएस की तरह काम करता है। जब हम बात करें, एक भू उपग्रह भी होता है यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर सेम जगह ऊपर में स्थित रहता है और चारों तरफ घूमता रहता है, यानी कि उसका भी जो है परिक्रमण काल क्या होता है, 24 घंटे का होता है। वो लगभग 35,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है भू उपग्रह, जियो सैटेलाइट कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर डी, एमपी यानी कि इंदौर में स्थित है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो देखिए मानव रक्त में मोनोसाइट पाया जाता है, लिम्फोसाइट भी पाया जाता है और ल्यूकोसाइट भी पाया जाता है। ये जो कॉन्ड्रोसाइट है ये मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एक क्या है, ये कुपास्थी है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में बात कर रहा है, से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे सेल का जो है आपका संकुचन होकर सेल वॉल से अलग होने की प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर यानी कि रात में जो है शोर स्तर कितना होगा? तो ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी 45 डेसिबल रात में शोर होना चाहिए, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में
तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन का वेट क्या हो गया, 14 हो गया, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन तो 3 हो गया। 14:3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित है। जैसे ही आप कंप्यूटर टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट जनरेशन्स में कंप्यूटर के डेवलपमेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे जो पहला पीढ़ी था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। यानी आपसे ये बोल रहा है एटॉमिक जो रिएक्टर का है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को जननी माना जाता है, परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो देखिए भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करने वाले दर्रे का नाम है दीफू दर्रा, और ये है कहाँ। तो देखिए जैसे ही म्यांमार आ गया तो समझ में आ गया कि ये नॉर्थ ईस्ट में कोई कंट्री होगा राइट साइड में, तो वो हमारा राज्य कौन सा है, राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो अनुप्रस्थ विस्थापन के बारे में आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एस तरंगे या सेकेंडरी तरंगे जो है उसमें क्या है आपका अनुप्रस्थ विस्थापन देखा जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो देखिए आपको पता है कि पहला व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो दूसरे के बारे में पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बज एल्ड्रिन जो है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ चली जाती हैं। तो जनरली कंप्यूटर में जो डिलीट किया हुआ फाइल है वो कहाँ जाता है, हम लोग को भी पता है, ऑप्शन नंबर डी। अब तो ये मोबाइल में भी ये फंक्शन आ गया, इसको कहते हैं रिसाइकिल बिन, वहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए भारतीय योजना आयोग का गठन ऑप्शन नंबर डी 1950 में किया गया है। चलें आगे, प्लानिंग कमीशन कहते हैं जिसको कि अब ख़त्म करके क्या बन गया है, नीति आयोग बन गया है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ है 1 जैन 2015 से प्लानिंग कमीशन को जो है नीति आयोग रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी एस्पेसिस एसिड, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है ध्यान में रखेंगे। एस्पेसिस एसिड जो है वो हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन में होता है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या है, एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये क्या है, दूरी से रिलेटेड, इसका वैल्यू याद कर लीजिए 9.64 इंटू 10⁻12 किलोमीटर जो होता है, ये होता है एक प्रकाश का वर्ष का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है। तो पौधे के तने के विकास में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन है। क्या है, जिब्रेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिक के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, आधुनिक अनुवांशिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो, तो देखिए जैसे ही आपका क्या है क्वेश्चन में लग गया स्थानिक प्रजातियां, मतलब कोई एक ही विशेष जगह पर रहता होगा, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप, क्या है, केवल एक विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला है। चलें आगे, इसमें पौधे भी आ रहे हैं और जानवर भी आ रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, मत्स्य वर्ग यानी मछली के बारे में बोला जिसको पाइसिस कहते हैं, पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में उसमें से एक विशेषता नहीं है। तो देखिए उनकी त्वचा जो होता है वो सल्कों से ढकी होती है, तो बिल्कुल सही है। वे उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, ये गलत है, याद रखिएगा।
दो तरह का ब्लड वाले लोग जीव पाए जाते हैं, एक तो गर्म ब्लड होता है और एक आपका शीत ब्लड होता है। ठीक है, तो ये शीत ब्लड वाला है। शीत ब्लड का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बदलने के साथ साथ इसके शरीर का तापमान भी बदल जाता है। इंसान क्या है, उष्ण रक्त वाला है, यानी कि गर्म ब्लड वाला है। टेम्परेचर का इसके शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट है, अच्छा इसके ऑप्शंस में और भी कुछ सीख सकते हैं आप। हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, हमारे जैसे मानव में क्या होता है 4 चैम्बर होता है, 2 होते हैं। वे अपने गलफड़े का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ऑप्शन नंबर बी तिरिचमीर है। क्या है? तिरिचमीर है। नेक्स्ट है, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम जो है सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है, SIDBI। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कि सही है? तो जैसे देखिए खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ है, MP में है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है तिजारा मंदिर राजस्थान, ये आपका सही है। नेक्स्ट है वेंकटेश्वर मंदिर, ये आंध्र प्रदेश में है। और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, तो आंसर कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, तिजारा मंदिर राजस्थान। नेक्स्ट है, मानव जाति के अनुवांशिक मूल यानी जेनेटिक रूट्स कहाँ मौजूद हैं? तो ऐसा माना जाता है, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर जो हमारा सर्च चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट जो सर्च कर रही है उसके अनुसार से याद रखेंगे मानव जाति का जो अनुवांशिक रूट है, जेनेटिक रूट्स है, वो कहाँ मिल रहा है? अफ्रीका में मिल रहा है। ठीक है, यानी ऐसा माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका से हुई है, अफ्रीकी महादेश से हुई है। नेक्स्ट है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो खुर वाला जानवर जिनका अपने पैर में जिनके खुर लगा हो उसको खुर वाला जानवर बोले। याद रखेंगे उसके आमाशय में टोटल 4 भाग होते हैं। इस 4 भाग में ये जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है ये चारों भाग उन्हीं के आमाशय का है, और इस चारों में सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुमेन कहते हैं इनके आमाशय के सबसे बड़े भाग को। तो चलिए ये था हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको सेट में मज़ा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू, all the best, have a nice day, enjoy the new year, thank you।